अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर हमने यूटिलिटी की डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी। टाइप्स के बाद हमने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ को देखने से पहले हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है कि जब ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे किसी भी गुड का जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम एक गिलास पानी का पीते हैं, फिर उसके ऊपर जब दूसरा पियेंगे तो वो क्या होगा, एडिशनल यूनिट। तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो हमारी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली होता क्या है, विद ईच एडिशनल यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे पहले क्लास से जो सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरे से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, फिर तीसरे से और कम, चौथे से और कम। इस तरह जब सेटिस्फैक्शन जो हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब विद ईच एडिशनल यूनिट क्या हो रही है, यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। मतलब जैसे जैसे ईच एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये लॉ सबसे पहले दिया था जर्मन इकोनॉमिस्ट ने, H.H. गॉजन। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गॉजन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि जैसे जैसे आप हर किसी भी गुड का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इसी तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है रिलेशनशिप देखा था टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो उस रिलेशनशिप में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम हर यूनिट एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज करते जाएंगे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो करेगी, लेकिन पहले से कम रेट पे। जैसे यहाँ पे पहले यूनिट के ऊपर जो यूटिलिटी मिल रही थी वो 10 यूनिट्स की, तो उससे अगले यूनिट पे 8 की, फिर 6 की, फिर 4, इस तरह जो है यूटिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो जो हमारे पास कर्व होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो बेसिकली क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है। क्यों? क्योंकि हर एडिशनल यूनिट के साथ वो डिक्रीज कर रही होती है। जैसे फर्स्ट यूनिट के ऊपर जो यूटिलिटी मिल रही है वो सेकंड के ऊपर नहीं मिलेगी। जैसे हम किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी खाने वाली चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें अगर बहुत भूख लगी हो तो हम एक एप्पल जो है वो खा लेते हैं। तो एप्पल से जो हमें सेटिस्फैक्शन, पहले अगर हम एक एप्पल खाते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिली है दूसरे से वो सेम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो ज़रूरत थी, जो हमारी भूख थी, वो पहले से कम हो चुकी होगी। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरत कम होती जाती है उसकी वजह से हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसलिए जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहता है कि हर एडिशनल यूनिट के साथ हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट के साथ हमारी जो ज़रूरत है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमारा जो इसका कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ईच एडिशनल यूनिट के साथ डिक्रीज करती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो ये 0 हो जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी क्या होता है, जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, नेगेटिव होती जाएगी। तो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 के इक्वल होगी। तो अब हर इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी लॉ हो, थेरी हो, उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो इसी तरह लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की भी कुछ अजम्पशंस है। अब हम उन अजम्पशंस को देख लेते हैं कि उन अजम्पशंस के मतलब वो अजम्पशंस क्या कहती हैं इस लॉ के बाद। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ अजम्पशंस है, अगर ये होल्ड नहीं करेंगी, ये वायलेट करेंगी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वो क्या है, यूनिट्स शुड बी सेम। मतलब आप जो भी किसी गुड का यूनिट कंज्यूम कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले जो है, जैसे हम पानी की एग्जांपल लेते आ रहे हैं कि हम पानी का पहला गिलास पीते हैं फिर दूसरा,
तो ऐसा नहीं है कि आप पहला ग्लास पानी का वो एक ग्लास के अंदर पी लो और फिर दूसरा पानी आप बॉटल के अंदर पी लो। जो साइज़ है किसी भी गुड का वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से अगर साइज़ डिफरेंट होगा तो पहले ग्लास से शायद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है दूसरे से, अगर आप बॉटल से पियो तो कम होने की बजाय वो साइज़ उसका बड़ा होने की वजह से क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पानी आपसे ख़त्म ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है फिर आपको वो सेटिस्फेक्शन जो है उस तरह डिक्रीज नहीं होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ला होल्ड नहीं करेगा। इसलिए किसी भी गुड का साइज़ का सेम होना ज़रूरी है इस ला के होल्ड करने के लिए। तो सेकेंड क्या है, सूटेबल साइज़। सूटेबल साइज से मुराद ये कि कोई भी गुड या तो बहुत बड़ी ना हो और या फिर बहुत छोटी ना हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेप्स की, ले लेते हैं अनार की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे से होते हैं कि अगर आप एक कंज्यूम करोगे फिर दूसरा फिर तीसरा, तो उससे तो आपको सेटिस्फेक्शन आपकी बढ़ती जाएगी कम होने की बजाय, क्योंकि उनका साइज ही इतना छोटा है कि आपको एक ग्रेन के बाद दूसरे ग्रेन के ऊपर आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी तो नहीं हो जाएगी। इसलिए जो भी किसी भी गुड का साइज़ ना इतना छोटा हो और ना इतना बड़ा हो कि आपसे जो है वो जो ये ला है फिर वो होल्ड ही ना करे। एक सूटेबल साइज़ होना चाहिए जिसको आप एक टाइम पे खा सको। तो नेक्स्ट हमारे पास कंजम्पशन क्या आ जाती है, कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन। किसी भी गुड की जो कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी का एक गिलास अभी पी लो फिर दूसरा जो है 2-3 घंटे बाद पियो, फिर आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा हो तो आपको कि मैं मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन कम होनी चाहिए थी लेकिन ज़्यादा क्यों है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी गुड को आप कंज्यूम अगर अभी कर रहे हो तो दूसरा उसका यूनिट भी अभी ही कंज्यूम करना है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अपने एक पानी का गिलास आपने सुबह पी लिया स्कूल जाने से पहले, जब आप वापस आओगे कॉलेज से या स्कूल से यूनिवर्सिटी से, तो दूसरा गिलास जब आप पानी का पियोगे तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको प्यास ज़्यादा लगी होगी। तो इसलिए इतना लंबा ड्यूरेशन या इतना गैप नहीं होना चाहिए। जब गैप बहुत ज़्यादा होगा तो ये ला क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा। तो जो हमारे पास चौथी असम्पशन है वो क्या कहती है, कॉर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है उसको हम जो है वो कॉर्डिनल मेजरमेंट होनी चाहिए, ऑर्डिनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉर्डिनल के अंदर ही हम किसी भी गुड को मेजर करते हैं यूनिट्स के अंदर, और जबकि ऑर्डिनल के अंदर तो हम रैंक करते हैं। तो अगर हम किसी भी गुड की कंजम्पशन को रैंक करेंगे तो उसकी वजह से हम इस लॉ को मेजर नहीं कर पाएंगे कि हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। तो अगर हमारी यहाँ पे मेजरमेंट यूटिलिटी की ऑर्डिनल होगी तो उसकी वजह से भी ये लॉ होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हम यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि वो कितनी डिक्रीज कर रही है। तो नेक्स्ट क्या है, टेस्ट शुड बी सेम। मतलब कोई भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हो उसका टेस्ट सेम होना चाहिए, वो एक ही गुड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ में, आप कोई केक खा रहे हो तो केक आपने एक पीस जो है वो किसी एक बेकरी से लिया हो, दूसरा पीस किसी दूसरी बेकरी का हो, तीसरा पीस किसी तीसरी बेकरी का हो। जब वो एक गुड डिफरेंट जगहों से होगी तो जाहिर सी बात है उसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा, फिर उसकी वजह से सेटिस्फैक्शन भी डिफरेंट मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप गुड कंज्यूम करो उसका टेस्ट सेम हो, ताकि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिले उसको आप मेजर कर सको कि डिक्रीज हो रही है या फिर क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर टेस्ट डिफरेंट होगा तो भी ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर शुड बी रैशनल। कोई भी जो कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल है, उसको क्या होना ज़रूरी है, रैशनल होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कोई इंडिविजुअल ऐसा इंडिविजुअल हो जो किसी चीज़ का एडिक्टेड हो, मतलब अगर वो कोई चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसको उस चीज़ की एडिक्शन हो, तो वो जितनी वो ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करता जाएगा जाहिर सी बात है उसकी सेटिस्फैक्शन हर एडिशनल यूनिट के साथ बढ़ेगी, क्योंकि वो उसको उस चीज़ की एडिक्शन है। तो इसलिए कंज्यूमर का रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में पढ़ा। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या है, इसको हमने डिटेल में देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।